नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करें 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की रहने की संभावना है, किस प्रकार से उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा और कैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर सिस्टम बनने वाले हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दक्षिणी भारत में भी बरसात बढ़ोतरी होने की संभावना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अब की स्थिति देखें तो अभी स्थिति देखें 11 अक्टूबर को पूर्वोत्तर भारत में ही बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्र उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम सभी क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इनके आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन केरल, तमिलनाडु और साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर धीरे धीरे एक्टिव होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर 12 अक्टूबर को देखें तो 12 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में भी आपको मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित लद्दाख में यहाँ पर तापमान में गिरावट रहेगी और हल्की धुंध भी छाने की संभावना रहेगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। बाकी क्षेत्र जिसमें गुजरात और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना लगातार बढ़ रही है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में कोंकण गोवा तक बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे बड़ा सिस्टम उभरने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 13 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना ये बनती हुई नजर आ रही है। यह पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आकर सक्रिय होगा। इसका असर विशेष तौर से 15, 16, 17 अक्टूबर को दिखाई देगा। उत्तर पश्चिमी भारत और मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसका असर काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी बड़ा असर होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन 13 अक्टूबर को देखें तो 13 अक्टूबर को ये पश्चिमी विक्षोभ गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और के साथ साथ में पंजाब के कुछ भागों पर यहाँ पर बादल पहुँचा सकता है और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ में बर्फबारी भी होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान, यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली और साथ साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं 13 अक्टूबर को जताई जा रही है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी लगभग केरल और तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर मध्य भारत में देखेंगे और पूर्वी भारत के और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अब धीरे धीरे मौसम शुष्क होना शुरू हो गया है। अरब सागर में हल्का सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 अक्टूबर को देखें तो 14 अक्टूबर को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ में पंजाब के कुछ ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना नजर आ रही है और पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी बड़ा असर होने की संभावना पंजाब में नज़र दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे कर असर बढ़ेगा। धीरे धीरे कर असर ही राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी बड़ा असर होने की संभावना है, क्योंकि ये 15 और 16 अक्टूबर को काफ़ी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश और बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन दक्षिणी भारत में ज़्यादा बरसात की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में और साथ साथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की फुल्की होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में भी थोड़ी बहुत बरसात की संकेत नजर आ रही है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं 14 अक्टूबर को। और यहाँ पर देखें तो 15 अक्टूबर को देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर आप पंजाब और हरियाणा के साथ साथ में उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर भारी तेज बरसात की संभावना नजर आ रही है। यानी ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसकी वजह से अरब सागर से नमी वाली हवाएं भारत के उत्तर मैदानी क्षेत्रों में पहुंचेगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी कुछ हवाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी की वजह से पंजाब और हरियाणा के समूचे क्षेत्र में और राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी से लेकर आप जैसलमेर तक यहाँ पर तक बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात के भी अहमदाबाद, वडोदरा के आसपास के क्षेत्र और डांग, तापी, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, राजकोट के आसपास तक बरसात होने की संभावना या बूंदाबांदी होने की संभावना है। राजस्थान के भी अरावली क्षेत्रों में भी बरसात के संकेत नजर आने लगे हैं। लेकिन पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के साथ साथ में तेज स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप देखें उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। यह पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी बड़ा असर होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव रहेगा। अरब सागर से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगी और सर्कुलेशन भी राजस्थान के ऊपर बनेगा और पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। मैदानी क्षेत्रों में भी होने की संभावना काफ़ी बड़ी हुई नजर आ रही है। गिलगित लद्दाख, जम्मू
कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में और तमाम क्षेत्रों में यहाँ कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावना ज़्यादा है। और ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना कहीं पर बन सकती है राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और साथ साथ में मैं बताऊँ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका असर होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर बरसात की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अब मौसम शुष्क हो जाएगा। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर्कट सिस्टम विकसित होने की संभावना है। अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो 17 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद में भी एक पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना है, जिसकी वजह से फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बरसात बढ़ सकती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलेगा, लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर भी कुछ मौसम बढ़ेगा। इसी की वजह से 17 अक्टूबर को संभावनाएं नजर आ रही कि पूर्वी भारत के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे कर एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ साथ में अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना, सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 18 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पश्चिमी विक्षोभ फिर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश तक बरसात देने की संभावना फिर से बढ़ेगी और काफ़ी अच्छी बरसात होने वाली है। यानी शीत ऋतु में अब स्नोफॉल के साथ साथ में यहाँ पर बरसात भी काफ़ी अच्छी होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आएंगे। और यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित होने की संभावनाएं, उसके बाद में लो प्रेशर बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है। इसकी वजह से दक्षिणी भारत में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 19 अक्टूबर को देखें तो 19 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा। लेकिन दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों जगहों पर सिस्टम बन जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर कम बरसात की संभावना है। लेकिन धीरे धीरे कर ये भी दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ेंगे दोनों सिस्टम, तो दक्षिणी भारत में बरसात में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम अभी शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 20 अक्टूबर को देखें तो 20 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात और ओलावृष्टियाँ होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन होगा और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर विकसित होने की संभावना है, जो कि काफ़ी बड़ा सिस्टम भी हो सकता है। शायद ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ में ये साइक्लोन भी बन सकता है बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में। ये इसका प्रभाव दक्षिणी भारत के साथ साथ में बताऊँ तो पूर्वी भारत में भी पड़ने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने के संकेत नजर आ रहे हैं और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत